हेलो एवरीवन, आई एम शाज़ा लतीफ। पीजीसी प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। कंप्यूटर सिक्योरिटी सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें हम देखने जा रहे हैं व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ऐसे एथिकल इश्यूज जो कि कंप्यूटर सिक्योरिटी में हम फेस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो हमारे इंट्रोडक्शन के साथ। Ethics are the necessary thing in computer security that define ethical codes. तो ethics basically एक ऐसी necessary चीज है कंप्यूटर सिक्योरिटी में जो कि हमारे ethical codes को define करती है। बेसिकली ये बताती है कि कौन सी चीज राइट है और कौन सी चीज रॉन्ग है। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट एथिकल कोड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उनको लेबोरेट कर सकते हो अपने एम्प्लॉयज के सामने कि ये चीज हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें ये वाले एथिक्स आपको फॉलो करना पड़ेंगे। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मेनी ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइन सम रूल्स एंड फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन एक्सेप्टेबल बिहेवियर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसी रूल को फॉलो करते हैं कि वो अपने एथिक्स और अपने कोड ऑफ एथिक्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज, इन तमाम चीजों को अच्छे से फ्रेमवर्क में एलेबोरेट कर देते हैं कि ये इस तरह का बिहेवियर जो है इस तरह का जो आप कह लें इन्वायरमेंट होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और इस तरह का बिहेवियर जो है उसको आप सबको फॉलो करना है। और ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है सारे एम्प्लॉयज को कि उनको इस तरह के जो एथिक्स है उनको अपनाना है जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे तब तक। These frameworks and rules are the ethics of your organization। तो यही जो फ्रेमवर्क और रूल्स होते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स कहलाते हैं। If you behave ethically, you will get your customer satisfaction and enhancement in performance। तो जब आप एथिकली बिहेव करते हैं आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो भी सेटिस्फाई होते हैं और इसके अलावा जो आपकी परफॉर्मेंस है उसमें भी इन्हेंसमेंट होती है। जो एथिक्स होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये 24 आवर्स आपके ऊपर अप्लाइबल हैं। मतलब लास्ट में नहीं है कि आप सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हुए ही एथिक्स का ख्याल करें। एथिक्स का बेसिक मतलब होता है इखलाकियात। तो इखलाकियात हमारे ऊपर 24 घंटे फर्ज होती हैं, बट इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, इनको तोड़ देने के लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं होती, बट फिर भी ये हम लोगों पे फर्ज होती हैं ताकि हम अच्छे इंसान बन सकें। गाइस नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे इश्यूज को एलेबोरेट किया है जो कि एथिकल इश्यूज हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं हमें कंप्यूटर सिक्योरिटी में। सबसे पहले हमारे पास इशू आता है एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग कि एथिकली रिस्पॉन्सिबली अपनी जो डिसीजन मेकिंग है उसको करना। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉड एंड मिसयूज। आफ्टर दैट वी विल सी ट्रेड सीक्रेट्स एंड नेक्स्ट हमारे पास है असेस। चलिए अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। Ethics and responsibility decision making. This is very essential ethical issue that you face in your organization in making responsible and ethical decision making during your work. तो ये बहुत ही ज्यादा एक सामने आने वाला ethical issue है। जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो आपको एथिकली बिहेव करना पड़ता है। ठीक है, एथिकली आप कैसा फैसला लेंगे इस चीज को बहुत ज्यादा जगह पे आपके सामने ये आता है और आपको एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जिससे किसी की भी कोई भी हर्ट ना हो और वो बिल्कुल राइट डिसीजन हो। Therefore, we need some moral principles and practices to make your system more accurate। तो इस वजह से हमें कुछ ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स या फिर प्रैक्टिसेस की जरूरत पड़ती है जिसकी मदद से हमारा जो सिस्टम है वो ज्यादा एक्यूरेटली वर्क करता है। When people do not take decision ethically they damage others data privacy। तो जब people जो हैं वो ethical decision making नहीं करते हैं तो वो दूसरों का जो डाटा है उसको भी डैमेज करते हैं। इसलिए जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हायरिंग के दौरान भी आपको ऐसे जज करती है या फिर आप में देखना चाहती है कि ये स्किल किसी भी एक एम्प्लॉय में पाई जाती है या नहीं, कि वो एथिकली और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपना डिसीजन मेकिंग कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये एक इश्यू बनता है क्योंकि लोग जो हैं वो एथिकली बिहेव नहीं करते। मतलब वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमें इस चीज का फायदा होगा या नहीं। तो इस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर वो आपके ऊपर नहीं लगाई जाती और आप जो है आपकी परफॉर्मेंस भी जो होती है वो डाउन होती रहती है। तो इसलिए ये एक इशू है कंप्यूटर सिक्योरिटी में जिसको सोल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
Next purpose point है confidentiality. Data confidentiality is also an ethical issue in organization. If you have data, if your data is not confidential, then this is against ethics because this is your responsibility to protect your employee and customers data from malicious threats. तो अगर आपका जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज या फिर अपने कस्टमर्स का डाटा सिक्योर करने का एक प्रॉमिस क्रिएट करते हैं, बट अगर आप इस चीज को नहीं कर पाते हैं तो फिर ये एथिक्स के अगेंस्ट है। ठीक है, आप ये एथिकली बिहेवियर नहीं है कि आप किसी की भी प्राइवेसी को पब्लिकली अनाउंस कर दें या फिर सबके सामने लाकर रख दें। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर पाना भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एक एथिकल इश्यू बन जाता है। नेक्स्ट पर्पस इशू है वो है फ्रॉड एंड मिसयूज। कंप्यूटर सिक्योरिटी फेसेस एन अदर एथिकल इशू विच इज फ्रॉड एंड मिसयूज ऑफ डाटा। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में ये भी एक इशू है फेस किया जाता है जो कि फ्रॉड एंड मिसयूज ऑफ डाटा है। यानी कि आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो जाता है या फिर आपको जो डाटा है वो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। If your computer is not secured, then unauthorized activities and malicious threats can occur in your system. तो अगर आपका सिस्टम जो है वो सिक्योर नहीं होगा तो बहुत सारे जो हैकर्स हैं वो अनऑथोराइज तरीके से आपके सिस्टम पे एक्सेस गेन कर लेंगे और डिफरेंट मलिशियस थ्रेड जो है वो आपके सिस्टम पे आना शुरू हो जाएंगे। दिस एथिकल इशू कॉज थेफ्ट, फ्रॉड, एम्फसाइजमेंट, एक्सटॉर्शन एंड मैनी मोर साइबर क्राइम्स। तो इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं वो आपके सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। आपका डाटा जो है वो थेफ्ट हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉड्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल गेन के लिए भी लोग जो है ये काम करते हैं, इसके अलावा एक्सटॉर्शन के लिए भी, इसके अलावा हरासमेंट के लिए भी। तो ये इस तरह का जो फ्रॉड्स होती हैं ये अगेंस्ट है हमारे एथिक्स के। ठीक है, इसलिए इसको एक एथिकल इशू कंसिडर किया जाता है। Next purpose है trade secrets. Trade secrets is the confidential information of any company. It is the secret of your organization success. तो बेसिकली ट्रेड सीक्रेट जो है वो एक ऐसा कॉन्फिडेंशियल या ऐसा सीक्रेट आप कह रहे हैं कि काम होता है या एक नुक्सा 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 होता है जो कि बताता है कि आपका जो सक्सेस है ना आपकी वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो सक्सेस जो है वो आपकी वो किस कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी जो है वो फूड कंपनी है, ठीक है, तो आपकी जो रेसिपी होगी वो आपका ट्रेड सीक्रेट होगा। अगर कोई भी आपका जो कंपटीटर है वो सेम आपकी रेसिपी को जान लेता है तो आपके जो सक्सेस रेट है वो गिर जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेड सीक्रेट्स इसलिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी कंपनी की सक्सेस के लिए। और ये एक एथिकल इशू इस तरह से बनता है जब आप जो है अपना ट्रेड सीक्रेट लॉस कर देते हो तो फिर आपके लिए ये आपकी जो सक्सेस है उसके लिए ये बहुत बड़ा नुकसान का बायस बनता है। It became an ethical issue because if your organization trade secret is lost, your competitor may gain और गेट और एडवांटेजेस टू दिस। तो जब आपकी जो ट्रेड सीक्रेट है वो लॉस हो जाती है, जो आपके कंपटीटर्स होते हैं वो इस चीज़ का फायदा उठाते हैं और वो सेम रेसिपी या सेम ट्रेड सीक्रेट को यूज करते हुए अपनी कंपनी को मजीद ज्यादा सक्सेस दे देते हैं। सो दिस इज अगेंस्ट एथिक्स इफ यू लॉस योर ट्रेड सीक्रेट। तो इसलिए ये एक एथिक्स का इश्यू बन जाता है अगर आप अपने ट्रेड सीक्रेट को लॉस कर देते हो तो। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट जो हमारे पास एथिकल इशू है वो है जी एसेस राइट। एसेस राइट बिकम अ हाई प्रायोरिटी issue because of cyber attack and malicious threats of computer security। एसेस राइट भी जो है एक बहुत ज्यादा बड़ा मसला है और एक एथिकल इशू है कंप्यूटर सिक्योरिटी में जो कि फेस करना पड़ता है। एसेस राइट बेसिकली होता है कि आपने किस पर्सन को कितनी असेस दी हुई है अपने सिस्टम के ऊपर। अगर आप किसी भी पर्सन को असेस देते हैं और वो उसको अनऑथोराइज तरीके से यूज करता है तो ये बेसिकली एक एथिकल इश्यू बन जाता है। A lot of people use many e-commerce and electronic payment systems now, and this issue is important to be solved due to this reason। तो आजकल जो है बहुत सारे लोग ई कॉमर्स और इलेक्ट्रिक पेमेंट सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि आप सिर्फ अपने मोबाइल से ही पे कर सकते हैं किसी भी जगह पे। तो इस तरह की एक्टिविटीज में जब आप ऐसे पे करते हैं तो आपका जो सिस्टम है ना, जो आपका मोबाइल है उसका डाटा को भी स्कैन कर लिया जाता है। अक्सर औकात उन पेमेंट्स मेथड में ऐसा वायरस छुपा होता है जो कि जैसे ही आप स्कैन करते हैं वो आपके सिस्टम में या आपके मोबाइल में इंजेक्ट हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है आपका जो
सिस्टम है वो अनऑथराइज तरीके से जो हैकर्स हैं वो असेस कर पा रहे होते हैं उसके ऊपर। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको असेस राइट जो है ना अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि राइट पर्सन ही आपके सिस्टम पे राइट टाइम पे असेस कर सके। तो ये इसलिए एक एथिकल इशू है, क्योंकि इसमें जो हैकर्स होते हैं वो आपके सिस्टम को असेस कर लेते हैं। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच गाइज। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे एथिकल इश्यूज आते हैं हमारी कंप्यूटर सिक्योरिटी में, जिनको अवॉइड करना, जिनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसके अलावा अगर आप इस लेक्चर के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।